बच्चों, आज हम यहाँ पे संचारी रोग के बारे में छोटी सी कार्यशाला के रूप में थोड़ा बहुत बताएंगे आप लोगों को। तो संचारी रोग, सबसे पहली बात है, संचारी रोग कहते किसे हैं? संचारी रोगों का मतलब है ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने के कई सारे माध्यम हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं संचारी रोग को पनपने के लिए मौसम जो है सबसे ज़्यादा अनुकूल है। तो कोई भी जो बैक्टीरिया है इस मौसम में बड़े आसानी से पनपता है। गर्मियों में नहीं होती, ना सर्दियों में होती संचारी बीमारी। ये जो रोग है ये खासकर ये जुलाई से लेकर और ये सितंबर का जो महीना, जिसमें मौसम में नमी रहे, किसी भी बैक्टीरिया को पनपने के लिए सबसे आदर्श कंडीशन है। तो इसमें जो संचारी रोग हैं इनके पनपने के माध्यम क्या है? सबसे पहले देखो, ये जो है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन से संबंधित, मान लो कोई सांस ले रहा है तो रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये फैल जाती है। भाई किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया तो वायु में जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया जो है पनप गए, दूसरे ने सांस ले लिया तो उसकी बॉडी में वो जो है इंजेक्ट कर गया। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला है, मान लो जो इस मौसम में है आसानी से मच्छर बहुत हो जाते हैं, तो शरीर को से बचाव करना, मच्छरों से बचाव करना। कैसे? मान लो एक जो संक्रमित व्यक्ति है उसको मच्छर ने काटा और व्यक्ति को उसके बाद काट लिया तो ब्लड उसका इंजेक्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा। तो ये क्या है? ये संक्रमित बीमारियां। ये संक्रमित बीमारियों से होने वाले तमाम तरीके के माध्यम से होने वाली संक्रमित बीमारियां। जैसे भाई मच्छर ने काटा, स्वस्थ, सबसे पहले जो हमारा जो इन्फेक्टेड पेशेंट था उसको काटा, उसके बाद स्वस्थ पेशेंट को काट लिया, स्वस्थ आदमी को काट लिया, तो वो क्या हो जाएगा? बीमार होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इन मच्छरों से बचाव करना चाहिए। कैसे होगा बचाव? बचाव करने के बहुत सारे तमाम साधन है। सबसे पहले जो आसपास की नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, उनको जो है क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भाई अपने कपड़े जो है की शर्ट पहन, पैंट पहन के निकलनी चाहिए, हाफ निकल नहीं पहननी चाहिए। तो और क्या कर सकते हैं इसमें? जो हमारा नारियल के खोल है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें जो डेंगू या मलेरिया का जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसको एक जगह दाब दो, उसमें कहीं पानी इकट्ठा ना हो। कूलर है, कूलर का पानी लगातार बदलते रहना चाहिए। फ्रिज के नीचे की जो ट्रे है, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको 5वें 7वें दिन उसको बदल दो, तो मच्छरों से क्या हो जाएगा? बचाव हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको समझ में आता होगा, राजेंद्र सर बता रहे थे मई में, फिर मैं जुलाई में बताना शुरू कर दिया। माध्यम क्या है इनके, क्यों बार बार बताई जा रही है बात? इसमें जो है मात्र स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों नहीं है, इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और तमाम तरीके की पंचायती राज विभाग, कई सारे जो विभाग हैं उनको सम्मिलित करा गया। क्यों करा गया? इसका भी एक कारण है, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतने संचारी रोग कम होंगे। जो हमारी पूर्वांचल के कुछ जिले हैं, जो गोरखपुर जोन है और प्रयागराज जोन है, 7 जिले पूर्वांचल के ऐसे जिनमें दिमागी बुखार, जिसे हम जापानी इंफ्लाइटिस कहते हैं, वो फैलता था। उसमें पहले डेथ रेट जो थी 100 में से 16 बालक मर जाते थे। 1 से 15 साल के बालक, 100 में से 15 बालकों की डेथ, 16 बालकों की डेथ हो जाती थी। अब जब से 2018 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब से अवेयरनेस प्रोग्राम चले हैं, उसमें मात्र डेथ रेट जो है 3% रह गई है। तो जितना ज़्यादा हम बालकों को अवेयर करेंगे, तुम्हें बार बार बताने की क्या जरूरत है? भाई तुम्हें बार बार बताएंगे, तुम बात अपने घर जाके बताओगे, अपने माता पिता को बताओगे कि जी हमें साफ पानी में कौन सा मच्छर पनपता। उससे ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, आप उस चीज़ों से बच जाओगे। उसमें क्या है भाई, शरीर की भी हानि है और पैसे की भी हानि है। बीमार होने का मतलब शरीर की भी हानि हुई, पैसे की भी हानि हुई। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इनको देखो और संचारी रोगों से बचाव करो। समझ में आई बात? नहीं आई? संचारी रोगों का मीनिंग क्या है? समझ गए? संचारी रोग और कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? भाई एक बीमारी आपने सुनी है, लीवर में होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या है? हेपेटाइटिस ए है, मान लो हम जैसे हमारा जो है बॉडी का फ्लूइड है, फ्लूइड एक्सचेंज हो जाए। बॉडी का फ्लूइड एक्सचेंज होने का मतलब, मान लो किसी संक्रमित पेशेंट को खून चढ़ा दिया जाए, या स्पर्म की हेल्प से भी डेवलप होता है। भाई किसी भी बॉडी फ्लूइड को एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? वो भी एक तरीके से जनरेट कर देता है। हेपेटाइटिस से, जिसे हम सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं, वो इससे हो जाता है। तो हमें दूषित जल से बचना चाहिए, हमें मच्छरों से बचाव करना चाहिए। तो ये सारी तमाम चीज़ें जब बच जाएंगी तो हमारा आसानी से हम बच जाएंगे इन बीमारियों से। तो ये तीन महीने जो है बेटा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये थोड़े से ज़्यादा इसमें जो है आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। इनको समझ में आ गई बेटा बात? धन्यवाद।